कैलकुलेट करना सीखेंगे। युद्ध बल वैसे तो बहुत इजी है, लेकिन फिर भी क्योंकि अब ये हम सिलेबस पूरा कर रहे हैं तो इसलिए मैंने सोचा कि इसे भी करवा लेते हैं। तो काल बल के अंतर्गत हम लोग पहले नतुन्नत बल, पक्ष बल, त्रिभाग बल, वर्षाधिपति बल, मासाधिपति बल, वाराधिपति बल, होराधिपति बल और अयन बल कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। आज हमें लास्ट ये युद्ध बल कैलकुलेट करना सीखना है। इसके बाद इन 9 प्रकार के बलों को टोटल करेंगे तो वो हमारा किसी भी प्लैनेट के लिए काल बल आता है। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि कोई भी प्लैनेट युद्ध की स्थिति में कब माने जाते हैं। कभी ये माना जाता है कि 2 प्लैनेट्स के बीच में युद्ध है, तो जब दोनों एक ही डिग्री पर होते हैं, मतलब जब दोनों के बीच का डिग्री डिफरेंस 1 डिग्री होता है, यानी 60 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, लोग सोचते हैं कि सेम डिग्री पर होने पर ही युद्ध की स्थिति होगी, लेकिन कई बार डिग्री अलग होने पर भी युद्ध की स्थिति होती है, कई बार राशि अलग होने पर भी युद्ध की स्थिति होती है। क्योंकि हमें राशि और डिग्री से कंसर्न नहीं है, हमें उनके बीच के डिफरेंस से कंसर्न है। तो जब कोई भी प्लैनेट का डिग्री का डिफरेंस 60 मिनट से कम होगा तो हम ये कहेंगे इनके बीच में युद्ध है। जैसे मान लीजिए कोई प्लैनेट 25 डिग्री पर है, 25 डिग्री 20 मिनट का है, और दूसरा प्लैनेट 24 डिग्री 40 मिनट का है, तो हमने देखा कि उनके बीच का जो डिग्री डिफरेंस है वो 40 मिनट है, तो यानी 60 मिनट से कम है, तो हम कहेंगे इनके बीच में युद्ध की स्थिति है। इसी तरीके से यदि कोई प्लैनेट अलग अलग राशियों में नजर आ रहा है, लेकिन कोई एक प्लैनेट जो दूसरी राशि में गया है वो अभी 1 डिग्री पूरी क्रॉस नहीं कर पाया, उसने कुछ मिनट ही क्रॉस किए हैं, जैसे 20 मिनट क्रॉस किए हैं, और दूसरा प्लैनेट जो उससे पीछे वाली राशि में हमें दिखाई दे रहा है वो 29 डिग्री 40 मिनट पार कर चुका है, तो वहाँ भी उनके बीच में डिग्री डिफरेंस जो है वो मिनट के अकॉर्डिंग 60 मिनट से कम होता है। तो हम ऐसे में कहेंगे कि इनके बीच में भी गृह युद्ध की स्थिति है। अब हमें दूसरी बात ये समझनी होगी कि कौन से प्लैनेट हैं जो गृह युद्ध में शामिल माने जाते हैं और कौन से प्लैनेट नहीं माने जाते। तो यहाँ पर हम सूर्य और चंद्रमा को गृह युद्ध में शामिल नहीं मानते। सूर्य को इसलिए नहीं मानते क्योंकि सूर्य के नजदीक आने पर सभी प्लैनेट अस्त हो जाते हैं, उनके अंदर अपना बल नहीं रहता, उनका अपना अस्तित्व कमजोर हो जाता है, तो उनके अंदर वैसे ही शक्ति नहीं है, तो हम उन्हें कैसे युद्ध में मानेंगे कि वो सूर्य के साथ युद्ध कर सकते हैं। सूर्य के जो भी नजदीक आएगा और 1 डिग्री पर आएगा तो वो तो पूर्णतः अस्त होगा, तो इसलिए हम कहेंगे कि सूर्य गृह युद्ध में शामिल नहीं होते। और चंद्रमा इसलिए गृह युद्ध में शामिल नहीं माने जाते क्योंकि यहाँ पे हम जो युद्ध की स्थिति में ग्रहों को मानते हैं वो सिर्फ उन ग्रह को मानते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, क्योंकि चंद्रमा सूर्य के चारों ओर नहीं पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसलिए हम चंद्रमा को भी इसमें नहीं लेते। तो सिर्फ 5 ही प्लैनेट होते हैं जिसमें मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि जो गृह युद्ध की स्थिति में माने जाते हैं, अगर जो गृह युद्ध की स्थिति में आ सकते हैं। अब हमें ये समझना होगा कि हम गृह युद्ध कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि कोई भी प्लैनेट जब गृह युद्ध में आता है हम कहते हैं गृह युद्ध में हारा हुआ प्लैनेट है। तो हारा हुआ प्लैनेट वो माना जाता है जो डिग्री वाइज आगे होता है, जो पीछे होता है उसे हम जीता हुआ प्लैनेट मानते हैं। यहाँ पे हमें ये भी समझना होगा कि मान लीजिए किसी एक ही राशि में या किसी मतलब थोड़े थोड़े डिग्री के डिफरेंस पर जो कुछ मिनट का डिफरेंस हो, उसमें 3 प्लैनेट 4 प्लैनेट हो, तो क्या हम उन सबको मानेंगे कि ये सब गृह युद्ध की स्थिति में है? तो वहाँ पे हम उन सबको गृह युद्ध में नहीं मानते, सिर्फ क्योंकि यहाँ पे उस प्लैनेट को बल मिलता है जिसकी डिग्री सबसे कम होती है। उससे आगे जो भी प्लैनेट हैं, चाहे उन सभी में डिग्री का डिफरेंस जो है कुछ मिनट में ही हो, पूरी डिग्री में ना हो, लेकिन फिर भी हम सिर्फ एक ही प्लैनेट को ये बल देते हैं युद्ध बल, जो कि जिसकी डिग्री सबसे कम होती है। अब हम ये समझेंगे कि जब 2 प्लैनेट में युद्ध होता है, युद्ध की स्थिति में होते हैं, तो हम किस तरीके से उस बल को कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए जैसे मान लो कि मंगल और शुक्र के बीच में युद्ध है, यानी ये दोनों का जो डिग्री डिफरेंस है कुंडली में वो 1 डिग्री से कम है, तो हमें मंगल के लिए जो भी मंगल के हमने अभी तक बल कैलकुलेट किए हैं, जिसमें स्थान बल के अंतर्गत आने वाले 5 बल, जिसमें उच्च बल, ओजिगम बल, दृष्टिकोण बल, केंद्रादि बल और सप्तवर्गीय बल आते हैं, वो 5 बल का टोटल करके जो हमारा स्थान बल आएगा वो लेंगे हम। दूसरा हम दिक् बल लेंगे और तीसरा काल बल। काल बल में हमें अयन बल नहीं लेना है, बाकी हमें 7 प्रकार के बल का टोटल करके काल बल लेना है, और वो तीनों बल हम यहाँ पे टोटल कर लेंगे। इसी तरीके से हम मंगल के लिए करेंगे और इस तरीके से शुक्र के लिए, यानी
जिन भी 2 प्लैनेट के बीच में युद्ध है उन दोनों प्लैनेट के हम बल को टोटल कर लेंगे जो भी हमारा आएगा, और उसका हम डिफरेंस ले लेंगे। किसी का भी ज़्यादा हो, चाहे इस मंगल का ज़्यादा हो या शुक्र का ज़्यादा हो, या जिन भी 2 प्लैनेट के बीच में युद्ध है उनमें से किसी का भी ज़्यादा हो, वो हमें डिफरेंस ले लेना है। अब यहाँ पे क्योंकि जिस कुंडली में हम कर रहे हैं उसमें कोई भी प्लैनेट ग्रह युद्ध की स्थिति में नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ बता रही हूँ ओरल कि किस तरीके से हमें इसे समझना है। फिर दूसरा हमें जो लेना है वो लेना है बिंब परिमाण का अंतर। बिंब परिमाण क्या होता है? जो किसी भी प्लैनेट का जो साइज है, हम जानते हैं कोई प्लैनेट साइज में बहुत बड़ा है और कोई प्लैनेट साइज में बहुत छोटा है। जैसे हम जानते हैं कि बुध बहुत छोटे हैं और गुरु साइज में बहुत बड़े हैं। तो जो प्लैनेट यहाँ पे गोचर में हम ये समझते हैं कि हर प्लैनेट का प्रभाव पड़ता है पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं पर, पेड़ पौधों पर, सब पर, वो सभी प्लैनेट अपना अपना प्रभाव देते हैं। और जब ग्रह युद्ध की स्थिति में आते हैं, यानी जब दोनों एक ही डिग्री पर आते हैं, तो वो एक दूसरे के प्रभाव को रोकने की कोशिश करते हैं कि तो उस ऐसी स्थिति में हमें ये समझना होगा कि जो प्लैनेट है वो उस दूसरे प्लैनेट के प्रभाव को रोकने में कितना सक्षम है। तो ऐसे में हमें उनके बल को आंकना होगा कि किसमें बल ज़्यादा है, कौन कितना दूसरे के प्रभाव को रोक सकता है। तो यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि मंगल का बिंब परिमाण कितना होता है? 9.6, बुध का 9.4, 6.6, बृहस्पति का 190.4, शुक्र का 16.6 और शनि का 158। तो जो भी हमारे बिंब परिमाण हैं ये हमें याद रखने होंगे और इनका हमें डिफरेंस लेना होगा। और फिर जो भी हमारा प्लैनेट के बल आएगा, बल का अंतर आएगा और जो बिंब परिमाण का अंतर आएगा उसे हमें एक दूसरे से डिवाइड करना होगा, और जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वो हमारे उस प्लैनेट के लिए युद्ध बल होगा, जीते हुए प्लैनेट के लिए जिसकी डिग्री सबसे ज़्यादा कम है। यानी उस प्लैनेट में इतनी ताकत है, जो भी हमारा रिजल्ट आता है, कि वो दूसरे प्लैनेट के फल को देने में कितना रोकने में सक्षम है।